और वंचित बच्चों की जिंदगी में दृष्टि लाने का काम कर रही है 11वीं की छात्रा संजना चौहान। समाज के लिए कुछ करने की चाहत में पहले बच्चों को पढ़ाया और फिर उनकी आंखों के इलाज के लिए मुहिम चलाई और अब तक सैकड़ों बच्चों की मदद कर चुकी है संजना। मेरी फैमिली, मेरी दादी एंड मेरी मम्मा सब सोशली काम करते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, तो मुझे वहाँ से पहले मोटिवेशन आई। जब से मैं छोटी थी तो हमने अराउंड 7000 बच्चों को मदद किया है, उनके आई कैंप्स। तो हम स्कूल गए और छोटे से मतलब 1st to 12th क्लास में हमने बहुत बच्चों की मदद की है। हमने उनको एक्चुअली फ्री के चश्मे भी दिए हैं। सो अराउंड 700 to 800 हमने फ़ंड अपने लेके उनको मदद की है ऐसे। लेबनान पर इजरायली सेना का भीषण हमला। लेबनान की राजधानी बेरूत पर बरसाए जबरदस्त बम। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मारे जाने की भी खबर। इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बच्चों की हत्या कर दी गई थी और आरोपी कमांडर को निशाना बनाकर हमला किया गया है। आगे कहा कि मासूम इजरायलियों को निशाना बनाने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। लेबनान सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के बीच उत्तरी इजरायल में धुएं का गुबार देखा गया। लेबनान से उत्तरी इजरायल में कई स्थानों पर 15 रॉकेट दागे गए। गाजा पट्टी में भूमि क्रॉसिंग को फिर से खोलने का संयुक्त राष्ट्र ने आह्वान किया, तो वहीं फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय तबाही को रोकने के लिए सहायता पहुंचाने पर प्रतिबंधों को हटाने की अपील की। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ इकट्ठा हुआ विपक्ष। निकाली शांतिपूर्ण रैली। विपक्ष ने कहा कि हमारे पास चुनावी जीत का सबूत। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने सड़कों पर चुनाव विरोध प्रदर्शन को तख्ता पलट बताया और रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रेनो लोपेज ने कहा कि एक बार फिर से चरमपंथी दक्षिणपंथी तत्वों द्वारा रची गई तख्ता पलट की घटना को हरा देंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सैन्य अस्पताल का दौरा किया। सैन्य पुनर्वास केंद्र में मरीजों और चिकित्सकों से की मुलाकात। ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले को लेकर दोनों पक्षों के सीनेटरों ने सीक्रेट सर्विस से जवाबदेही की मांग की और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को नौकरी से निकाला जा सकता है। ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने पद की शपथ ली। 80 देशों के प्रतिनिधियों ने भी लिया हिस्सा। राष्ट्रपति पेजेश्कियन की तरफ से कहा गया कि हम दुनिया के साथ रचनात्मक और प्रभावी बातचीत करेंगे। भीषण गर्मी और तेज हवाओं की वजह से मध्य क्रोएशिया में लगी आग। दर्जनों लोगों को अपने घरों को खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। सूडान के पूर्वी कसाला प्रांत में बारिश का कहर। बाढ़ के कारण विस्थापित नागरिक फंस गए। और अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में पराक्रम की। कल जहां भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है, मनु भाकर और सरबजीत की जोड़ी ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो वहीं हॉकी टीम ने आयरलैंड को 2-0 से हरा दिया है। देखिए पेरिस में भारतीय दल के पराक्रम पर हमारी खास रिपोर्ट। बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने देश का नाम भी बड़ा किया, देश का मान भी बड़ा किया। हाँ जी। और आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ जी सर। और मनु को भी मेरी तरफ से बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ जी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहा। शूटिंग में भारत ने जहां एक और पदक अपने नाम किया, तो वहीं हॉकी में भारतीय खिलाड़ियों का जोश आई है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर धाकड़ एथलीट बनकर उभर रही हैं। उन्होंने एक के बाद एक 2 मेडल जीतकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। अब मनु के पास एक और इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने का मौका है। मनु भाकर आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई, जिन्होंने 30 जुलाई को सरबजोत सिंह के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर इतिहास रचा। ब्रिटिश मूल के भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन पिचार्ड ने 1900 ओलंपिक में 200 मीटर फराटा और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीते थे, लेकिन वो उपलब्धि आजादी से पहले की थी। भारतीय जोड़ी ने कोरिया के ली बोहनो और ओयो जिन को 16-10 से हराकर देश को इस ओलंपिक में देश का दूसरा पदक दिलाया। इसके पहले मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। वहीं ये सरबजोत सिंह का पहला ओलंपिक मेडल है। उनके ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री ने फोन कर बधाई दी। सरबजोत सिंह ने उनका आभार व्यक्त किया।
हेलो नमस्कार सर, मैं सरबजोत बात कर रहा हूँ। सरबजोत बहुत 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 बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने देश का नाम भी बड़ा किया, देश का मान भी बड़ा किया हाँ जी, और आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ जी सर, यस, और मनु को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ जी। और आपने आपकी डिवीजन में थोड़े से रह गए, लेकिन आपने हाँ जी, बस वो तो करके दिखा दिया। हाँ जी, एक ही अटेम्प्ट से रह गया उसके अंदर में, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ओलंपिक में और अच्छा करके जाऊँगा, उसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी करूँगा। नहीं, बहुत अच्छा किया है। इधर इस जीत के साथ मनु ओलंपिक में 1 से अधिक पदक जीतने वाली भारत की चौथी भारतीय एथलीट बन गई। मनु से पहले नॉर्मन प्रिचर्ड, सुशील कुमार और पीवी सिंधु ऐसा कर चुके हैं। मनु और सरबजोत के जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। मनु के घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। बेल बजाई 2-3 बार, तो क्योंकि उससे पहले कुछ पत्रकार बंधु मैच से पहले आ गए थे, तो हमने कहा कि भाई मैच के बाद में बात करते हैं। तो जब पड़ोसी ने बताया कि मनु मेडल जीत गई है दूसरा भी, तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अवर्णनीय शब्द नहीं है मेरे पास, वर्णन नहीं कर सकती मैं। आपने कंधे पर तिरंगा उठा रखा है। मनु ने पूरे विश्व पटल पर इस तिरंगे को बहुत बुलंदी के साथ लहरा दिया। 2 मेडल जीते हैं इस ओलंपिक में, जो इतिहास है इस देश के लिए। मनु ने जब शूटिंग शुरू किया था, जब नेशनल में मनु का सिलेक्शन हुआ था ना नेशनल टीम में, तब मनु ने जीतू राय उनकी ड्रेस को देखा था कि इंडिया की जर्सी उन्होंने पहन रखी है। तब मनु के दिल में आया था कि मुझे भी ये हासिल करनी है, ये जर्सी। तब मनु ने ठाना और एक दिन मुझे देश का झंडा गर्व से फहराना है विदेशों में। वहीं दूसरी तरफ सरबजोत के घर में भी खुशी का ठिकाना नहीं। सरबजोत सिंह के पिता जितेंद्र सिंह ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मनु भाकर और मेरे बेटे ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर और उनके परिवार को हार्दिक बधाई। हम बहुत खुश हैं। सबसे पहले मैं गुरुद्वारे जाऊंगा, मत्था टेकूंगा। इस जीत का हमारे गाँव में जश्न होगा। ब्रॉन्ज मेडल के लिए ही मैच खेले गया जी, ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेले गया। ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर जी को और मेरे सरबजोत बेटे जी को मिल गया जी। मनु भाकर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। मनु भाकर जी के फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। कितनी खुशी है? खुशी बहुत है। गाँव में कैसा? मैं पहले पिजोखड़ साहब गुरुद्वारे में जाऊँगा जी, मां नमस्ते होगा, उसके बाद घर जाऊँगा जी। सोशल मीडिया पर मनु और सरबजोत के लिए बधाइयों का तांता लगा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर खुशी जताई। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह जी को, जिन्होंने कांस्य पदक जीत करके भारत के तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया है। मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।